ग्रो अप योर लाइफ में आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी बातों के बारे में जो सुनने में तो कड़वी हैं, लेकिन हर हाल में हमें सीख लेनी चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन और हम खुद के लिए इम्पॉर्टेंट है। कोई नहीं आता है और कोई नहीं बताता है, पहली शुरुआत हमेशा खुद से होती है। दूसरों को तो हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अपनी लाइफ में कुछ आदतों को अपना कर, सीख कर हम अपने आप को और अपने मेंटल हेल्थ को सही रख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बैकग्राउंड में क्या चल रहा है उसके बारे में बता दूं। कीर्तन वाले दिन की ये छोटी सी शूट है। आज मेरे घर में छोटी सी कीर्तन है, बस उसी की तैयारी में लगी हूँ। घर की सफाई करते करते चलते हैं अपनी आज की इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। सबसे पहली पॉइंट, जीवन हमारा तो इसकी जिम्मेदारी हमेशा हमारी। इट्स योर लाइफ, योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कड़वी है मगर सच्ची है कि कभी भी कोई नहीं आएगा आपको आपके बुरे वक्त में सेव करने। परेशानी चाहे किसी भी तरह की क्यों ना हो, मेंटली हो, फिजिकली हो, हेल्थ इश्यूज हो, सबसे पहला कदम हमें खुद के लिए खुद उठाना होता है। कल मुझे एक कमेंट आई, मेरी बहुत प्यारी सब्सक्राइबर है। उन्होंने बताया कि परेशानियां कम नहीं है, कभी इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, कभी मोबाइल रिचार्ज नहीं कराया जाता है। फिर भी उन्होंने अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए एक स्टेप लिया। उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया। पूरे घर में किसी का सपोर्ट नहीं था, फिर भी उन्होंने हिम्मत दिखाई, अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया, डिसीजन लिया। जब इस बात को हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि सच में कोई नहीं आएगा, मुझे अपने लिए हर कदम खुद उठाना है, चाहे कदम कितने भी थरथरा क्यों ना रहे हों। कई बार मैं भी डरी रहती हूँ, अंदर से बहुत डर लगता है, लेकिन कांपते हुए कदमों से ही सही अपना एक कदम आगे रखती हूँ। फिजिकल इश्यू हो, मेंटल इश्यू हो, फाइनेंशियल इश्यू हो, पैसे कमाना हो, चाहे हमें कुछ भी करना हो, क्यों ना हम सब खुद पे भरोसा करें और एक स्टेप लें। जब हम अपना पहला कदम रखते हैं, डरते हुए दूसरा, तीसरा और चौथा, यकीन मानिए ऊपर वाला देख रहा होता है और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो हमारी मदद कर जाता है। हम सबका अलग अलग जीवन, हमारी अलग अलग परिस्थितियां और हमारी अलग अलग परेशानियां। आज डरते हुए पहला कदम कहाँ रखना है ये हम सब खुद समझ सकते हैं। दूसरी कड़वी मगर सच्ची बात जो हम सबको पता होना चाहिए, त्याग को हमेशा सम्मान नहीं मिलता। वो जमाना कोई और रहा होगा जहाँ पर त्याग को हमेशा सम्मान दिया जाता है, लेकिन हम जिस युग में रहते हैं त्याग को सम्मान नहीं मिलता। अक्सर हम औरतें घर, परिवार सबके लिए बहुत बलिदान देती हैं, लेकिन उसके बदले में एक आभार तक नहीं मिल पाता। यहाँ ये समझना जरूरी है कि घर, परिवार, नाते रिश्तेदार सब कुछ हमारी जिम्मेदारी है और हमें जो भी जिम्मेदारियाँ मिली हैं वो हमारी हैं, तो हमें हर हाल में निभाना है। लेकिन एक बात हमें ही समझनी है, फर्ज निभाना है, खुद का बलिदान नहीं करना है। आत्मसम्मान और अपनी देखभाल उतनी ही जरूरी है जितनी बाकी सब चीज़ें। अपनी छोटी छोटी खुशियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा खुद लेनी है। कई बार ऐसे कमेंट आए हैं कि दी मुझे घूमना पसंद है, लेकिन घर के काम करते करते इतनी थक जाती हूँ कि कहीं भी बाहर जाने का मौका मिलता है तो सीधे मना कर देती हूँ। मैं इनसे कहना चाहूँगी कि घूमना पसंद है तो छोटी छोटी जगहों पर जाना शुरू कीजिए। घर संभालना हमारी जिम्मेदारी है, बिल्कुल सही, लेकिन इसे संभालते संभालते पूरी जिंदगी बीत जाएगी। समय कभी भी किसी का इंतजार नहीं करता है। चाहे आपकी फैमिली आज आपके काम से कितना भी खुश क्यों ना हो, लेकिन कल वो आपके इस त्याग को नहीं समझ पाएंगी। बहुत दिनों बाद मैंने साड़ी पहनी है। ये साड़ी मुझे मेरी छोटी बहन प्रीति ने दिया था। समय के साथ मेरी आस्था भगवान के प्रति बढ़ती चली जा रही है। मुझे अच्छा लगता है, मुझे शांति मिलती है भगवान का भजन और कीर्तन करने के बाद। मेरा बहुत बिजी शेड्यूल है, घर के काम को खुद करती हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, बेटे को पढ़ा रही हूँ, ब्रांड कोलैबोरेशन भी मुझे बनाने पड़ते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद मुझे जो करना अच्छा लगता है उसके लिए हर हाल में समय निकालती हूँ, चाहे बाकी चीज़ें मुझसे अधूरी छूट भी क्यों ना जाए। 5 बजे से कीर्तन का टाइम है, मैंने 4 बजे तक सब कुछ फिनिश कर लिया था। अब मेरे पास पूरे के पूरे 1 घंटे बचे हैं। अब इन 1 घंटों को अपने लिए बिताऊंगी। मुझे जो चीज़ करनी अच्छी लगती है उन चीज़ों को करूंगी। मैंने कुछ नई टॉपिक देखी थी, उसके बारे में मुझे रिसर्च करनी थी। मुझे अच्छा लगता है
किसी नई चीज़ को जानना और समझना। तो इसके बाद मैंने वही किया। आराम से बैठ करके मैंने एक बहुत अच्छी टॉपिक की रिसर्च की। ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि सबको खुश करना संभव नहीं है। चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, खुद को कितना भी बदल लें, सबको खुश रख पाना संभव ही नहीं है। मैंने जब से इस बात को डीपली समझ लिया है, मेरी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई है। मैं अपने लाइफ में एक अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन फील करती हूँ। मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं एक ऐसी लेडी थी जिसका जीवन सिर्फ और सिर्फ दूसरों को खुश करने में ही जा रहा था। खुश रखना चाहती थी सबको, चाहे उसके बदले में मुझे मेंटली या फिजिकली कितना भी प्रेशर क्यों न झेलना पड़े, पर नहीं रख पाई। मैं क्या, दुनिया का कोई भी इंसान किसी को खुश नहीं रख सकता। जब सबको खुश रखने को छोड़ हम अपने लिए, अपने आप को खुश करने के लिए पहला कदम उठाते हैं, वहीं से हमारी दुनिया बदलने लगती है। ईश्वर का हमें आशीर्वाद मिलने लगता है, क्योंकि उनकी भी यही इच्छा होती है। इस बंदे को मैंने धरती पर भेजा है और इसका सबसे पहला कर्तव्य खुद की देखभाल और खुद की खुशी है। तो हमारे जीवन की यही सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई है। हम सभी अग्री होंगे कि हम सबको खुश नहीं रख सकते। चाहे हम कितनी भी मेहनत कर लें, हम सबको खुश और संतुष्ट नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले अपनी शांति और संतुष्टि जरूरी है। हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं टिक सकता। दोस्ती, रिश्तेदारी और यहाँ तक कि पति पत्नी और बच्चों के भी रिलेशनशिप हमेशा बदलते रहते हैं। हमारे रिश्ते हमेशा एक जैसे नहीं रहते। कहने का मतलब कि अपने आप को मजबूत बनाने के लिए इस बात को हमें डीपली समझ लेना है। हमें मेंटली इतना स्ट्रांग बनना है कि अगर कोई रिश्ता ढीला पड़ जाए, किसी रिश्ते में बेवजह गांठ आ जाए, तो हमें मेंटली स्ट्रांग रहना है, टूटना नहीं है। अपने अपने जीवन में आने वाले सभी उतार चढ़ाव को झेलने के लिए खुद को मानसिक तौर पर मजबूत बनाना है। खुद पर निर्भर रहना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, चाहे आर्थिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो या भावनात्मक रूप से हो। खुद को मजबूत बनाना ही हमारे जीवन की असली सुरक्षा है। समय सबसे कीमती है और ये किसी के लिए कभी नहीं रुकता। अपनी लाइफ के कई घंटे ऐसे लोगों के बारे में सोचने में बिता देते हैं जिनसे हमें निगेटिविटी के सिवा कभी कुछ नहीं मिला। हमारी छोटी छोटी सी आदतें हमारे जीवन को एक नई दिशा दिलाती है। एक चेंज जो मैंने अपनी लाइफ में की है और इसने मेरी पूरी लाइफ को इम्पैक्ट किया। पहला, मैंने निगेटिव लोगों के बारे में सोचना छोड़ दिया और दूसरा, मैंने सोशल मीडिया पे केवल वैसे कंटेंट को देखा, कंज्यूम किया जिससे मुझे हिम्मत मिली, जिनसे मैंने कुछ सीखा। सोशल मीडिया हमारे जीवन को बनाती है और बिगाड़ती है। मेरे जीवन को इसी सोशल मीडिया ने बनाया है। तब मुझे कुछ भी नहीं पता था कि आखिर मेरी किस्मत में लिखा क्या है, किस रास्ते जाना है, मुझे अपनी सोच कैसे बदलनी है, अपने ऊपर काम क्या करना है, कहाँ से शुरुआत करनी है। मैंने केवल और केवल अच्छे लोगों के विचार को सुनना शुरू किया, उन्हें देखना शुरू किया। स्टार्टिंग में सूरज भाई, संदीप महेश्वरी, शिवानी सिस्टर, बहुत से ऐसे गुरुज हैं जिन्हें मैं बहुत सुनती थी। हमारा समय बहुत कीमती है। जब हम निगेटिविटी को छोड़कर अपने जीवन को एक पॉजिटिव डायरेक्शन देते हैं, अच्छे लोगों को सुनना शुरू करते हैं, उनको देखना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं, हमारा समय और हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ने लगते हैं, जो हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूर लेकर आती है। घर के काम कभी भी ख़त्म नहीं होते, लेकिन खुद के लिए समय निकालना पड़ता है। हमेशा अपने आसपास में ऐसे लोगों को सुनती रहती हूँ जिनसे मुझे कुछ न कुछ सीखने को मिले। सच में घर के काम कभी भी ख़त्म नहीं होते, लेकिन इन्हीं चीज़ों के बीच में हमें खुद के लिए समय निकालना है, समय को मैनेज करना है। मुझे एक कमेंट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि आपकी वीडियो बहुत लंबी, बोरिंग और चीटेड है। मुझे लगा कि इस कमेंट का जवाब देना मेरे लिए ज़रूरी है। जब बच्चों की पढ़ाई शुरू होती है तो हर स्कूल का एक ही सिलेबस होता है, क ख ग घ ABCD। स्टार्टिंग की जो बेसिक पढ़ाई होती है वो हमेशा सेम होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी टीचर के पढ़ाने का तरीका किसी बच्चे को इतना पसंद आता है कि अपनी पढ़ाई वो 1 से 2 बार में ही सीख लेता है। वहीं कोई और टीचर होता है जो अपने बच्चों को समझाते समझाते थक जाते हैं, लेकिन बच्चों को कुछ भी समझ नहीं आता। पढ़ाई तो सेम है, दुनिया में हर कोई समझा सकता है, लेकिन
लेकिन बच्चों को हमेशा उन टीचर्स की बात ज़्यादा समझ आती है जिनकी फ्रिक्वेंसी उनके साथ मैच करती है। मेरी ऑडियंस भी मेरे लिए इसी तरीके से है। बातें तो वही होती है, लेकिन हो सकता है कि उन्हें मेरे समझाने का तरीका पसंद आता हो। यहाँ पर आपकी गलती नहीं है और मेरी भी गलती नहीं है। हो सकता है मेरे समझाने का तरीका, मेरा वाइब्रेशन आपसे मैच ना खाया हो। दूसरी बात कि मैं वीडियो बहुत लंबी बनाती हूँ। मुझे बहुत कमेंट आते हैं कि दी आप वीडियो इतनी छोटी क्यों बनाती हैं। यहाँ भी वही चीज़ें हैं जो लोग मुझसे कनेक्टेड है, जिनकी वाइब्रेशन मुझसे मैच करती है, जिनकी फ्रिक्वेंसी मुझसे मैच करती है, उन्हें आधे घंटे भी बहुत कम लगेंगे। तीसरी, मेरी ये ओरिजिनल आवाज़ है। किसी भी एआई के थ्रू मैं वॉइस ओवर नहीं करती हूँ। एआई के थ्रू जब वॉइस ओवर किया जाता है तो उनकी हिंदी या इंग्लिश बिल्कुल परफेक्ट होगी, उनमें कहीं भी मात्राओं की गलती नहीं होती है। मुझसे तो गलतियाँ हो जाती हैं। कड़वी है मगर सच्ची है। हम अपना जितना ध्यान, अपना फोकस दूसरों को इम्प्रूव करने में लगाते हैं, यदि उसका 1% भी अपने आप पर लगा दे तो हमारी लाइफ वहीं से बदलने लगती है। सच ये है कि हम पूरी दुनिया को खुश करके नहीं रख सकते हैं। आलोचना हमें हर हाल में मिलेगी। अपने आप को इतना मेंटली स्ट्रांग बनाना है कि किसी की भी आलोचना हमें इफ़ेक्ट नहीं करे। सबसे बड़ी सच्चाई जिसे हम सब ने हमेशा इग्नोर किया है वो है हमारा हेल्थ। चाहे इस दुनिया में हमारा कोई साथ दे या ना दे, अंतिम समय तक हमारा हेल्थ ही हमारे साथ रहने वाला है। चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, इसका हमें सबसे अधिक ख्याल रखना है। जो समय बीत गई वो चला गया, लेकिन आने वाले समय को, आने वाले साल को हमें बेहतर बनाना है। अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए बिल्कुल छोटे छोटे से स्टेप लेने हैं ताकि हमारा आने वाला दिन, महीना और साल बहुत खूबसूरत बने। फिर से मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।